हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी तथा बैंक निफ्टी में क्या इस एक्सपायरी के लिए क्या चीज हो सकती है आपको पता होगा। बैंक निफ्टी का ऑलरेडी आज एक्सपायरी था और एक इनसाइड बार कैंडल जो है बैंक निफ्टी के काउंटर में होता हुआ आपको दिखा है। अब कल के दिन में आपको मंथली एक्सपायरी जो कि अप्रैल मंथ वाली एक्सपायरी वहां पे है, एंड अगेन यहाँ पे भी एक इनसाइड बार होता हुआ दिखा है। दूसरी बात, यदि हम यहाँ पे अच्छे तरीके से देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि गैप की वजह से मार्केट या बैंक निफ्टी जो है उसी जोन, निफ्टी 50 जो है उसी जोन के आसपास वहां पे मंडराता हुआ या हॉल्ड होता हुआ दिख रहा है। और जब इस गैप में मार्केट या निफ्टी 50 सस्टेन कर जाएगा, देन अल्टीमेटली वो बुल्स को जो है एक अच्छी खासी मोमेंटम जो है दिखाने की कोशिश करेगा, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे एक हायर हाइज और हायर लोस का फॉर्मेशन करता हुआ निफ्टी 50 जो है वो जाता हुआ दिख रहा है। एंड इन दैट केस इस कैंडल के ओवरऑल रेंज में जो है मार्केट वहां पे क्लोज करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। एंड इन दैट केस जो ओपनिंग वाला जो वैल्यू थी वो 22,700, जहां पे बुल्स का ध्यान जो है वो रहेगा। एज ऑफ नाउ आज के दिन में मतलब 24 अप्रैल के दिन में मार्केट ने या निफ्टी 50 ने जो है 22,402 के आसपास जो है 2.40 के आसपास क्लोजिंग जो है इंट्राडे में यहाँ पे दी है। यदि हम आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाते हुए प्राइस एक्शन का यहाँ पे जायजा लेते हैं, देन अल्टीमेटली हमें ओवरऑल मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है या स्ट्रक्चर जो है वो पता चल जाएगा। तो एज ऑफ नाउ यहाँ पे बहुत सारी बार हम बात करते हैं कि ये जो एक गैप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एंड एज ऑफ नाउ इस गैप जोन के आसपास या जहां से गैप स्टार्ट हुआ था उसी जोन के आसपास जो है लगातार 3 बार जो है पिछले 2 से 3 दिनों में प्राइस जो है वो रिजेक्ट होती हुई दिख रही है। मतलब यहाँ पे सेलर जो है वो तगड़े तरीके से सेल करते हुए दिख रहे हैं, एंड ये एक गैप की वजह से। बट एज सुन एज ये जो रिजेक्शन वाला पॉइंट है जो कि लगभग 22,465 से ऑलमोस्ट 490 के जोन के आसपास है, इसके ऊपर यदि बुल्स कीमत को निकालने में या मार्केट ऊपर निकालने में सक्सेसफुल हो जाता है, इन दैट केस वहां पे ऊपरी स्तरों पर मतलब 22,700 के जो है बुल्स, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, उस जोन को जो है वो टारगेट आउट करते हुए इंट्राडे में 25 अप्रैल के एक्सपायरी के दिन हमें देखने को मिल सकता है। एज ऑफ नाउ यदि हम इस प्राइस एक्शन का जायजा ले तो ये क्लियर कट हायर हाइज और हायर लोज वाला फॉर्मेशन करता हुआ दिख रहा है। एंड एज ऑफ नाउ एक इस ताबड़तोड़ अपमूव के बाद एक टाइम करेक्शन होता हुआ दिख रहा है। एंड इन दैट टाइम करेक्शन जो ऊपरी स्तरों पर जो रिजेक्शन वाला पॉइंट बनता हुआ दिख रहा है, ये वाला वो जोन है जहां पे लगातार या बार बार जो है प्राइस आगे एंड आगे रिजेक्ट होती हुई हमें वहां पे देखने को मिल रही है। लगभग उसी जोन के आसपास 4 से 5 बार जो है प्राइस रिजेक्ट होती हुई दिखी है। और यदि हम 25 अप्रैल की प्राइस एक्शन की बात करें, यदि इस जोन के ऊपर वहां पे प्राइस जाती हुई दिख सकती है, देन अल्टीमेटली बायर जो है इस प्राइस को ऊपर खींचने में तैयार रहेंगे। इन दैट केस जो हाई बना है प्राइस के 15 मिनट के प्राइस एक्शन के हिसाब से वो 22,775 के आसपास है, वो जोन को ध्यान दीजिए। दूसरी बात यदि मैं यहाँ पे समझाना चाहूँ या इस प्राइस एक्शन के हिसाब से देखना चाहूँ, देन अल्टीमेटली ये इस जोन के आसपास जो कि निफ्टी 50 के लिए कंसोलिडेशन जोन जो है वो 22,340 के आसपास है। और इस जोन के आसपास यदि मार्केट अच्छी खासी तरीके से सपोर्ट आउट कर जाता है, देन अल्टीमेटली इस जोन को भी बायर जो है लॉन्ग करने की कोशिश करते हुए दिख सकते हैं। बट यदि यहाँ पे ये क्रैकडाउन होता हुआ दिख सकता है, देन अल्टीमेटली जो नेक्स्ट सपोर्ट मार्केट के लिए वो 22,100 की तरफ जो है हमें मार्केट जाता हुआ इंट्राडे के एक्सपायरी में या अप्रैल मंथ के एक्सपायरी में जो है बनता हुआ निफ्टी 50 के काउंटर में बनता हुआ दिख सकता है। और ये बात आप अच्छे तरीके से वहां पे समझ लीजिएगा। दूसरी बात, यदि हम नेक्स्ट इंडाइसेस निफ्टी बैंक की तरफ जाए तो निफ्टी बैंक में भी लगभग उसी तरीके का हालत जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। एंड अल्टीमेटली शुक्रवार या पिछले हफ्ते की प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट 46,530 से जो है प्राइस ने बाउंस बैक किया है। ऑलरेडी यदि आपने प्रीवियस वीडियो आज के एक्सपायरी के रिगार्डिंग देखा नहीं तो उसमें हमने क्लियर कट बात की थी कि इस गैप में ये आज का जो हाई था या प्रीवियस डे का मंगलवार का या 23 अप्रैल का हाई था, उसके ये ऊपर यदि मार्केट टिकता है, देन अल्टीमेटली बायर जो है इस प्राइस के क्लोजिंग के आसपास जो है इस कैंडल के क्लोजिंग के आसपास जाते हुए दिख सकते हैं। और उस केस में 48,455 से 48,555 के जोन को जो है बायर्स वहां पे टारगेट आउट करते हुए हमें देखने को मिल सकता है। बट नेवरदलेस आज की जो क्लोजिंग हुई है वो 48,190 के अराउंड होती हुई हमें दिखी है। और ये एक बुल्स के लिए बहुत ही साय ऑफ रिलीफ वहां पे होती हुई आज के ट्राई प्राइस एक्शन के हिसाब से दिखी है। यदि इन बिटवीन आज के प्राइस एक्शन किस तरीके से बिहेव हुआ वो देखने की हम कोशिश करें तो हमें पता चल जाएगा एक बड़ी कैंडल के बाद, जो कि एक रिपीटेटिव साइकोलॉजी है जनरली। आप यदि इस चीज को बैक टेस्ट करोगे एक्सपायरी या बुधवार के प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो फर्स्ट कैंडल जो है बियर्स के पक्ष में होती हुई दिख जाती है, जो कि एक बियर्स को
बिठा है वहां पे जाता, नेक्स्ट कैंडल जो है एक रिवर्सल वाला चीज या रिवर्सल वाली कैंडल होती हुई दिख सकती है। और आज के दिन में हुआ वैसे ही, लगभग 48,028 या 48,030 का लो बनने के बाद जो इंट्राडे जो हाई ऑलमोस्ट हुआ, वो 48,240 के आसपास जो है वो होता हुआ दिखा। और ये रिकवरी वाला जो मूव हुआ था एज अ ऑप्शन बायर के हिसाब से, ये मॉर्निंग के 3 से 4 कैंडल में होता हुआ दिखा था। उसके बाद लगातार मार्केट या प्राइस जो है टोटल साइडवेज में जाती हुई दिखी। अब ये साइडवेज वाला माजरा या साइडवेज वाला सिचुएशन जो है वो कब तक चलेगा और इस हिसाब से हमें कैसे उसे समझना है या ढूंढना है, वो उसके लिए आपको जो है थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन का यहाँ पे जो है सटीक एनालिसिस होना बेहद ही जरूरी है। यदि आप पिछले 2-3 दिनों से प्राइस एक्शन का यहाँ पे जायजा लोगे तो अल्टीमेटली पहले 15 मिनट की कैंडल जो है वो बहुत ही तगड़ी तरीके से सेल ऑफ वाली या ओपन इज इक्वल टू हाई वाली जो है वो चीज होती हुई दिख रही है। और यदि हम रेफरेंस के हिसाब से बात करें तो वो मोटा मोटी जो है 48,300 के आसपास है। यदि मार्केट इस 48,300 के ऊपर निकल जाता है देन अल्टीमेटली आपको पता होना चाहिए ये जो लोअर हाई हुआ था वो 48,665 के आसपास है, एंड ऑलरेडी वो इस चार्ट पे जो है हाईलाइटेड हुआ है। वो भी बात आपको वहां पे ध्यान रखनी चाहिए। तो कल के दिन के हिसाब से जो कि मंथली एक्सपायरी है निफ्टी फिफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी की तो आज की एक्सपायरी हो चुकी है, इसके ऊपर टकना जरूरी है। और यदि इसके ऊपर या 48,300 के ऊपर वहां पे टिक जाती है देन बायर जो है वो अल्टीमेटली इस टारगेटेड जोन को जो है वो टारगेट करते हुए देखने को मिल सकते हैं। एज ऑफ नाउ इस जोन के आसपास जो है लगातार 3 से 4 बार जो है प्राइस रिजेक्शन कर रही है, कंसोलिडेट हो रही है। और उस केस में 48,000 जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करता हुआ दिख सकता है गुरुवार 25 अप्रैल के दिन। ये भी चीज आपको वहां पे ध्यान देनी है। और इसके ऊपर मार्केट यदि निकल जाता है देन 48,600 जो है वो एक अच्छा खासा वर्डिक्ट रहेगा। यदि हम गैप अप इस जोन के आसपास कर जाते हैं तो वहां पे हड़बड़ाइएगा मत, बाइंग की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि वहां पे आपको ध्यान रखना है, प्रॉपरली वेट करना है और उसके बाद ही एक प्रॉपर प्राइस का एक्शन या कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन देखते हुए ही बाकी का फॉर्मेशन वहां पे करना होगा। तो एज ऑफ नाउ प्राइस का जो है एक बिहेवियर जो हुआ था एक एक्सेलरेटिव मूव के बाद एक टाइम करेक्शन होता हुआ देखने को मिल रहा है। और उसमें आपको डायरेक्शन का अंदाजा होना चाहिए। एज ऑफ नाउ पिछले 2 दिनों के प्राइस एक्शन में या आज के प्राइस एक्शन में, लगभग 3 दिनों के प्राइस एक्शन में आपको वहां पे देखने को मिला है कि टोटल एक बड़ी कैंडल के बाद टोटल दिन जो है वो साइडवेज में जाता हुआ दिख रहा है। और इस साइडवेज में यदि आप डायरेक्शनल ट्रेड लेने की कोशिश करोगे देन अल्टीमेटली वहां पे लॉस ही लॉस होने वाला है। दूसरी बात, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से है। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड इन रिसर्च एनालिसिस या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। और ये जो चीजें यहाँ पे की गई है या दिखाई गई है, डिस्कस की गई है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से ये चीज अच्छी तरीके से वहां पे ध्यान दीजिएगा। होप सो ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आपके दोस्त प्रियजन परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करते हुए हमें एनकरेज